भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब जो आज का सत्संग दास प्रारंभ करना चाह रहा था, अभी तक तो उसकी भूमिका बनी है। आप जी कहां रह रहे हो, कहां रहा करते थे, और ये गलती आपसे बनी, और वही व्यवस्था आज सबके अंदर विद्यमान है। जैसे ये हीरो और हीरोइन, ये फिल्मों में काम करते हैं बच्चे, वो अपनी रोजी रोटी के लिए निर्लज्ज होकर नाचती हैं, गाती हैं, अटक पटक चटक मटक करते हैं। और ये युवा बच्चे उसी रोग से ग्रस्त हैं जो सतलोक में गलती की थी, और उनकी उस चटक मटक को देखकर उन पर आसक्त हो जाते हैं। कोई कहता है ये मेरा फेवरेट हीरो है, कोई कहता है ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। खाक फेवरेट है, वो कह देंगे तुम्हारे को वो अपनी रोजी रोटी कमावन, नाचे कूदें, और तुम मूर्ख बन रहे उनके पीछे। तो ये जो हमारे अंदर वृत्ति है, ये वहां से घर करी हुई है, और वही यहाँ आज है। इस बरवाला के अंदर हिसार में यदि कोई अभिनेता अभिनेत्री आ जाती है और देखे इन बच्चों का, फिर वहां जमघट हो जाएगा। और इतनी दूर तो खड़े खड़े देखेंगे, वो खड़ा वो खड़ी है, 2 घंटे धक्के खा के वापस आ जा, धूल फांक के, क्या दिया उसने। तो इसी प्रकार हम उस सच्चे लोक से गिर गए, इसी त्रुटि के कारण। तो अब हमने क्या करना है, हम कैसे ऊपर जा सकते हैं सतलोक में, वो तरीका अब इस दास को प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने स्पेशल भेज रखा है इस दास को आपके उद्धार के लिए। उस स्थान पर जहां आप आए हो, जहां से वहां पहुंचाने के लिए, उसके लिए एक तो ये ज्ञान आपके हृदय में फाइनल हो जाएगा जिस दिन कि दास ने जो यह कथा सुनाई है सारी साची है, और है भी साची। लेकिन आप बच्चे हो, आपका कद यह साची समझ में आवेगी, वो बार बार सत्संग सुनोगे, ज्ञान सुनोगे, फिर जो भक्ति विधि आपको बताई जाएगी, साधना करोगे, उससे फिर आपके अंतःकरण में जो जितने भी पुराने विकार जमा है वो कम होंगे, और ये जो सत्य है ये आसानी से फिर समझ में आने लग जाएगी। अभी तक तो दास ने ये मौखिक सुनाया सारी कथाएं। अब प्रसंग चला था आप कहां से आकर के कहां रहने लगे। अब सदग्रंथों में थोड़ा सा हिंट देंगे, और रात्रि के सत्संग में आपको प्रमाण देंगे। जैसे आप जी ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, वैसे तो पूरा ही अध्याय कंप्लीट यही ज्ञान देता है, लेकिन हमने इस ज्ञान को समझने के लिए इन चंद श्लोकों की ही आवश्यकता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में इसमें क्या कहा है। इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और उनसे हटकर तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म भी कहो, सरपुरुष कहो चाहे सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, और परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो। पुण्यात्माओं, आज मानव बहुत इंटेलिजेंट है,
परमात्मा की दी हुई बुद्धि आपके पास विशेष है, और ये बुद्धि इसलिए विशेष दी है आपको कि आप इस आध्यात्मिक विज्ञान को भी साथ साथ समझ सकें। जो भौतिक विज्ञान के में आपने इतनी बुद्धि लड़ाई है, इसको भी इधर थोड़ा सा डाइवर्ट करें, आपका सदा का झंझट मिट जाएगा। आज हम जिस भौतिक विज्ञान पर आश्रित होते जा रहे हैं, ये तो कुछ भी सांग नहीं। 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा अगर थोड़ी सी हाथ खींच लें अपना, ना विज्ञान रहे ना वैज्ञानिक रहे, भूखे मर टक्कर मार मार कर मर जाए सारे, तो कहे कि खाक विज्ञान है। जो असली विज्ञान है, जो दास लेकर आए, इसको समझो। अब यहाँ घूम रहे, ऊपर के ग्रहों में जा रहे हैं, मंगल ग्रह में खोज रहे कोई सुख में स्थान सामग्री मिल जा, कोई बुध ग्रह में चेष्टा कर रहे हैं, कोई चंद्रमा पे जाकर खोज रहे हैं। इन खाली खोखिया में कुछ ना पावे। जो असली स्थान है सतलोक, वहां की खबर दास लेकर आया है, परमात्मा ने दी है, वो सुख वहां पर है। और वहां जाने के लिए इस भौतिक विज्ञान की आवश्यकता नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान, इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता जो दास के पास है। और इससे आपको यही सुख हो जाएगा जो आप कहीं और खोज रहे हो। यही आपकी पृथ्वी पर इतना भरपूर सामान दे देगा, सामग्री दे देगा ऊपर अक्षर ब्रह्म, आपने कितना जाने की जरूरत ना पड़े, सारे सुख दे देगा, सदा बाहर कर दे, फिर से बाहर ला दे परमात्मा 1 मिनट में, सब चीज आपको उपलब्ध करवा दे। पता नहीं वो क्या कर दे आपके लिए जब आप इस पर आश्रित हो जाओगे। हमने इस ज्ञान को समझने के लिए इस अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञानदाता कह रहा कि अर्जुन, जो तूने अभी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 30 तक जो साधना साधक कर रहे हैं उनकी जानकारी प्राप्त की, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता लग जावे कि ये साधना ठीक नहीं तो वो त्याग देंगे, लेकिन अभी तक जब तक वो कर रहे हैं पूरे निश्चय से कर रहे हैं कि ये साधनाएं पाप नाश करेंगे और पाप नाश से मोक्ष होगा, पाप नाश होकर ही मोक्ष होगा। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि अर्जुन, इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद गण ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर ज्ञान दिया है, उसमें विस्तार के साथ कही गई है, और वो तत्व ज्ञान कहलाता है। उस तत्व ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूं, उस तत्व ज्ञान के अंदर पूरी जानकारी है उस सभी साधनाओं की, सभी यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, गीता ज्ञान कौन दे रहा है? आपने आज तक जिससे भी सुना यही सुना है कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण विष्णु अवतार थे, यानी विष्णु जी की ही आत्मा यहां आई हुई थी, और श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गया ये ज्योति निरंजन काल सरपुरुष। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, इसने प्रतिज्ञा कर ली थी दुर्गा के सामने कि मैं कसम खाता हूं मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, मैं अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। और दुर्गा से कहा था कि जब दुर्गा चिंतित हुई थी, दुर्गा जी, कि मैं अकेली औरत कैसे संभालूंगी सारे ब्रह्मांडों को, तब उसने कहा था तू केवल निमित्त निमित्त होगी,
गुप्त रूप से सब कार्य मैं ही किया करूंगा। तो इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने, ब्रह्म ने, ये ब्रह्म भी कहलाता, सरपुरुष भी कहलाता है, सर ब्रह्म भी कहलाता, ज्योत निरंजन भी कहलाता है। इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके सरपुरुष ने, ये 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने यो गीता जी का ज्ञान बोला था। श्री कृष्ण का केवल शरीर प्रयोग किया था। जैसे एक प्रेत आत्मा दूसरे के बॉडी में प्रवेश करके बोलता है, उस समय उस आत्मा को अचेत कर देता है, उसको पता ही नहीं मैंने यो क्या हो रहा है इसमें, और वो प्रेत बोलकर निकल जाता है। तब वो सचेत होती है ओरिजिनल आत्मा उस शरीर की, तो उसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला था। और ही बताते हैं तू ऐसे बोल रही थी, ऐसे बोल रहा था, ऐसे कह रहा था, तो थोड़ी बहुत वो भी सुन लेता है कि मैंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया था। तो ऐसे उस काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये गीता जी का ज्ञान बोला सरपुरुष ने। 11वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है, मैं काल हूं अर्जुन, अब परवर्त हुआ हूं, अब आया हूं मैं। श्री कृष्ण तो पहले खड़ा था और अर्जुन पूछ रहा कि महानुभाव आप कौन हो, मैं आपसे अपरिचित हूं। अर्जुन, श्री कृष्ण तो अर्जुन का साला था और साले ने भूल गया, वो कृष्ण नहीं था उस समय, वो विराट रूप दिखाया उसने, कृष्ण का भूल भाल गया, वो विराट रूप दिखाई दिया उसने, तो श्री कृष्ण नहीं था वो। श्री कृष्ण जी के अंदर वो काल बोल रहा था, उसने जुल्म करवाना था। श्री कृष्ण नहीं चाहता था ये युद्ध हो, क्योंकि वो पहले ही मना कर दिया था कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा। भगवान कृष्ण ने यही सोचा था कि ये और नहीं तो पांडव मान जाएंगे इस बात पे, जब एक तरफ ये मुझे तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि मैं इनका रिश्तेदार हूं, एक तरफ सेना लगा दी। तो वो ये सोचा चाह रहे थे कि अर्जुन युद्ध ये मना कर दे पांडव, हम नहीं युद्ध करते, फिर हमारी तार है, जब सेना भी नहीं हमारे पास। लेकिन वो फिर भी नहीं माने। कहने का भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत का युद्ध करवाना नहीं चाहते थे। तो जब अर्जुन मना करे था, श्री कृष्ण उसी समय कह देते कि चल भाई ठीक है, छोड़, चलेंगे वापस। उसी समय युग काल प्रवेश कर गया कि अब बात बिगड़ेगी। कृष्ण जी तो कह देगा ठीक है भाई, मन ना लड़े, चल, मैं तो पहले मना करूं था। तो उस समय युग काल आ गया और इस ये जब तक प्रवेश रहा, तब तक प्रवेश रहा जब तक यू सारा नाश ना हो लिया महाभारत का। फिर निकल गया इसके अंदर से, श्री कृष्ण के अंदर से। फिर श्री कृष्ण जी से बाद में अर्जुन पूछ रहा है, इसमें महाभारत के अंदर एक प्रकरण आता है। अर्जुन कहता है बाद में जब राजगद्दी प्राप्त हो ली, तब कहता भगवान एक बार सत्संग करके जाना, आप द्वारका जाने वाले हो, और वही ज्ञान सुनाना जो युद्ध के दौरान सुनाया था गीता वाला। उस समय श्री कृष्ण कहता मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण ने बोला ही नहीं था वो। तो हम प्रसंग पर आते हैं कि ये गीता का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है और ये कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें पूर्ण मोक्ष मार्ग है और वो गॉड गिवन है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का बोला हुआ है, उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे पूछ, मैं नहीं जानता। यहां गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी त्रुटि कर दी, क्योंकि जहां इनकी बुद्धि काम करना बंद करेगी, इन्होंने अनर्थ कर दिए अर्थों के। यहां ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में, तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। और यही अनुवादकर्ता गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वहां बुद्धि सही काम करेगी, वहां इनका अड़ी नहीं कोई अडांस। उसमें लिखा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उसका अर्थ क्या बनता है कि उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का
ये ओम तत्सत, ओम तो सीधा सरपुरुष का, और तत् है ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का। इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है। ये हमारे साधना के इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हमने जल निकालना है, पृथ्वी में जल है, तो उस जल की हमारा पूज्य तो जल है, और इंस्ट्रूमेंट हमारे जो उसके औजार कौन से हैं, बोकी और पाइप। ये तो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम, जिसमें एक ओम है एक तत् है। और जब पाइप पहुंचगी जल तक तो इनका काम पूरा हुआ। फिर इसके ऊपर हैंडपंप लगाना पड़ेगा। जब वो जल मिलेगा तो सारनाम जो है वो सत, जिसमें इसमें सत नाम से बोला गया है ओम तत् सत में, ये 3 मंत्र हैं। ओम और तत् ये गुप्त है, तत् सांकेतिक है। ये दास बता सकता है इस ब्रह्मांड में, और कोई अधिकारी नहीं इस नाम के देने का। ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम हो गया, जो समझ लो बोकी, श्वास उश्वास की बोकी लगानी है। और फिर सत है, ये सार शब्द की तरफ संकेत है, वो मंत्र न्यारा है, ये दास देगा। वो समझ लो हैंडपंप का ऊपर की मशीन। अकेले सतनाम से मोक्ष नहीं, और सतनाम के बिना सार नाम की कीमत नहीं, वो काम नहीं कर सकता। जैसे बोकी लगाकर पाइप जल तक पहुंचा दी, तो फिर हैंडपंप लगाया जाता है, वो सार नाम समझ लो, सार शब्द। उस हैंडपंप को भी चलाना पड़ता है, तब वो वांछित वस्तु मिलती है। तो हमने सतलोक जाना है, परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, उस स्थान पर जाना है जहां जाकर फिर वापस कभी नहीं आते। उसके लिए 3 मंत्र के जाप का विशेष योगदान है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 23 में इसमें बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उसके पाने का, इस 3 मंत्र के साधना का, जाप का, सिमरण का निर्देश है। निर्देश मीन डायरेक्शन, फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं। निर्देश का ये सीधा अर्थ होता है। तो कहने का भाव यह है कि वहां इन्होंने ब्रह्मण्य का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर दिया, सही कर दिया। और वही ब्रह्मण्य अर्थ है 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में। या इनकी बुद्धि फिसल गई कि उनको ज्ञान नहीं था, और जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनरस कर दिए, कथाएं घुमा दी। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द है, अनुत्तमम यानी कति घटिया, उसका अति उत्तम बढ़ा दिया इन्होंने। बताओ, 4ठी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, उत्तम माने श्रेष्ठ, अनुत्तम माने अश्रेष्ठ। अरे इन्होंने उस अनुत्तम का सर्वश्रेष्ठ कर दिया। व्याकरण बदलने लग गए बिना ज्ञान के, अनर्थ कर दिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में वरद शब्द है, वरद माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया। बिना ज्ञान के निड़ंगे अड़या करें। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। आज तक ये सब अज्ञानी थे, क्योंकि इनको गुरु नहीं मिले, सतगुरु नहीं मिले। सतगुरु या तो स्वयं परमात्मा आए थे, सतगुरु का रोल किया था, वो तो भगवान भी थे, वो तो ऑल इन वन है, ऑल राउंड है। उसके बाद वो सतगुरु थे जिनको भगवान सीधे मिले और सचखंड सतलोक लेकर गए, वापस छोड़ा। उनके प्रत्यक्ष गवाह, और वो उनके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था और कंप्लीट साधना थी, परिपूर्ण साधना थी, ये मंत्र थे। या तो वो सतगुरु थे। उनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी,
आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों की जानकारी तो दास को है कि ये सदगुरु थे, लेकिन उस समय इनको निर्देश दे दिया था परमात्मा ने, सख्त हिदायत दे दी थी कि इस तत्व ज्ञान को और इस सार शब्द और सार नाम को, इस सतनाम को अभी डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो इन काल के भेजे दूतों के ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ मंत्र हाथ लग जाता। जैसे राधा स्वामी पंथ है, इसी से निकला हुआ पंथ है, यू जय गुरुदेव पंथ। सिरसा के अंदर सच्चा सौदा और जगमाल वाली वाला और ये ठाकुर वाला, ये निरंकारी, ये सारे इससे निकले हैं, गुरु सिख धर्म से ही निकले हैं, यानी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते ये। उसमें से अपनी अल्प बुद्धि से जैसा इनका समझ में आया वैसा नारा सांग जोड़ दिया, वास्तविक ज्ञान इनके पास था नहीं। और राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी, वो गलत साधना करके पांचों नाम काल के जाप करके भूत बन गया, अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश करके हुक्का पीवा रोटी खावा के वहां पर पहुंच गया सतलोक वो। तो ये बात बिगड़ती। अब इस पूरे ग्रुप को पता नहीं वो सतनाम कौन सा, सब सतनाम के गुण गावे, पूरा सिख समाज भी सतनाम सतनाम करता है, उन्हें सतनाम का नहीं पता दो अक्षर का कौन सा सतनाम वो। और नानक साहिब जी उसी का जाप करते थे, क्योंकि उनको परमात्मा मिले थे, आकर के सचखंड लेकर गए थे, उनको पूरा कंप्लीट कोर्स दिया था कि आप इसका जाप कीजिए, पर अभी बताना नहीं किसी को। उस नाम का जाप समुद्र की साखी, जन्म साखी नामक एक पवित्र पुस्तक है, सिख धर्म की, बहुत मान्य है। जैसे हम कबीर पंथियों के लिए कबीर सागर मान्य है, उसमें क्या है, परमेश्वर कबीर जी बोला करते थे, जो वार्ता उनकी हुई, जो घटनाएं धर्मदास जी ने देखी, वो धर्मदास जी लिखा करते थे, उनके परम शिष्य और साथ रहते थे। ऐसे ही बाला और मर्दाना श्री नानक साहिब जी के, नानक देव साहिब जी के परम शिष्य थे, वो उनके साथ रहते थे। और जो भी घटनाएं घटी बालाजी ने लिखी, आंखों देखी, तो उसमें उसको जन्म साखी बोलते हैं। जन्म साखी में एक समुद्र की साखी है, समुद्र की साखी में एक प्रकरण आता है कि बाला और मर्दाना ने श्री नानक देव साहिब जी से श्रीलंका देखने की प्रार्थना की, इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए और कहा समुद्र के ऊपर मेरे साथ आप चलो, जैसे थल पर चलते हैं। हम दोनों मर्दाना और बाला नानक जी के गुरु जी के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने ये कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करते रहना। तो हम वाहिगुरु कर रहे थे, नानक साहिब जी कुछ देर के बाद उन्होंने उच्चारण शुरू कर दिया, ओम सोहम का जाप कर रहे थे। ये 2 अक्षर का मंत्र है। तो मर्दाना ने भी सोचा मैं भी यही जाप कर लूं। तो मर्दाना डूबने लग गया, वो भी वही जाप करने लग गया नानक जी वाला। जब नानक साहिब जी ने देखा कि ये मर्दाना डूब रहा है, तो उन्होंने कहा कि मर्दाना तू वही जाप कर, ये मंत्र मत जाप कर, गुरु की नकल नहीं करते, आज्ञा का पालन करो। अब वहां झटका भी दे दिया और सार्वजनिक भी कर दिया, आगे के लिए बैन भी लगा दिया कि खबरदार देश का जाप किया था। क्यों? जब स्वयं जाप कर रहे हैं उनको क्यों मना किया? आदेश था परमपिता का कि यदि अब ये डिस्क्लोज हो गया तो पिछली पीढ़ी जो अब शुरू हो गया ये परमात्मा का यथार्थ पंथ ज्ञान, यहां फिर हम भिन्नता नहीं बता पाएंगे। ये काल के प्रेरित भेजे हुए पुण्यात्मा थे, जितने संत बने हुए हैं, लेकिन फंस गए ये काल के, इनको भ्रमित कर दिया, मिसगाइड कर दिया, गलत साधना करवा दी। ये थे पुण्यकर्मी प्राणी और आखिरी सांस तक ये स्वस्थ रहे और सारी झूठ बोला करते, गलत साधना करते और करवाते थे। तो पूर्व जन्म के संस्कार थे उनके, तब तक तो ठीक रहे, फिर भूत बन गए और ये पाप लाद दिए न्यारे जो परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करने का। तो कहने का भाव ये है कि उन महापुरुषों को ये मंत्र दे दिए थे और बता दिया था तुम जाप करो, कल्याण कराओ, अभी डिस्क्लोज ना करो, लिख दो अपनी एफिडेविट में,
सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी अमरवाणियों में लिखा हुआ है, लेकिन सिख समाज के अंदर एक विशेष प्रेरणा दी दाता ने। उन्होंने इस मंत्र को ग्रंथ साहिब में ही नहीं लिखा इकट्ठा, इस डर से कि कहीं किसी के यूं हाथ लग जा रही है, जाप ना कर ले इस 2 अक्षर के मंत्र का, और मर्दाना वाली हालत ना हो जाए, सबकी डूब ना जावे, यानी हानि ना हो जावे, इस डर से। और उसी गुरु ग्रंथ साहिब से ये नकली पंथ चाले सारे उससे पढ़कर समझ में इनका आया नहीं। यदि ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ होता आदि ग्रंथ में, तो ये सारे वही नाम देते। आज ये दास कैसे बिनता बताता कि ये अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी है ही नहीं। नाम देने का अधिकारी तो दास बना के भेजा परमात्मा ने वर्तमान में, दूसरा इस पृथ्वी पर अधिकारी नहीं इस नाम के देने का। अधिकारी के बिना ये नाम अगर किसी से कोई नकली जो निर्भाग आत्मा होगा दुष्ट इस दास से प्राप्त करके, और ये नाम स्वयं देने लग जाए कहीं पर, तो सबसे बड़ा अपराधी है इस पर परमात्मा का इस पृथ्वी पर। तो उसे एक लाभ तो होना नहीं, क्योंकि अधिकारी के बिना, जैसे किसी बालक की अपॉइंटमेंट लेटर है किसी बच्चे का, उस पर 4 लाइन होती हैं, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड दीज विल बी टर्म एंड कंडीशंस। वो 4 लाइन होती हैं, और उस पर अधिकारी के साइन हो तो वो वैल्यू है, नहीं तो वैलिड नहीं है। अगर कोई उसी तरह के लिख के नो की नो डिटो को फिर अपने साइन कर दे तो उस बच्चे को कुछ नहीं मिलना, वो धोखा दे रहा है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है, उसमें तो वो ओरिजिनल दिखता है उसको बनवाने वाले को, भोले को, लेकिन वहां पता चलेगा जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें फिर कुछ हाथ नहीं लगना, फिर तो सीधा जेल, दुर्गति होनी उस व्यक्ति की। तो वो सबसे बड़े दुष्ट हैं जो इस नाम दास से लेकर स्वयं देने लग जाएंगे। परमात्मा ने तो उनसे कसम दिला दी थी महापुरुषों से, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द, ये मूल ज्ञान के अंदर ये सतनाम और सारा कुछ आ जाता है। सतनाम को थोड़ा बहुत सार्वजनिक करना पड़ा, लेकिन सार शब्द को तो कति छींट भी नहीं लागण दी दाता ने किसी का। इस दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में किसी के न सपने में भी ज्ञान नहीं, सार शब्द है। तो कहने का भाव ये है कि ये अभी कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तो इन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा सीधे मिले थे वो तो सतगुरु थे, और सतगुरु नहीं थे पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में नहीं है। अब दया करी है दाता ने, तो उन महापुरुषों ने अपने सब्र की घूंट पी, परमात्मा के आदेश का पालन किया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, और अनेक स्थानों पे यह स्पष्ट प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। और सतलोक के भी तीसरे पृष्ठ पे, तीसरे भाग में, वह 3 डिवीजन है, 3 विभाग है सतलोक के, 3 हिस्सों में है। तो सबसे ऊपर के स्थान पर रहता है, वहां से चलकर आता है, वहां पर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, राजा के समान, सिर पर मुकुट है, छत्र है, और वहां से गति करके आता है, चलकर आता है सशरीर। और यहाँ पर अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको मिलता है और ये यथार्थ ज्ञान बताता है। और वो इस पृथ्वी के ऊपर कवियों जैसा आचरण करता है। वो होता तो है भगवान, लेकिन कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, जिसने ये लीलाएं की है। तो सतलोक से चलकर आता है, दृढ़ भक्तों को मिले,
उन दृढ़ भक्तों में से आपको बताया कि ये महापुरुष जो उनके सीधे संपर्क में आए वो सतगुरु थे और उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो पुण्यात्माओं, आज ये नाम और यही ज्ञान यदि इन दूसरे पंथों वालों के पास होता, अधिकारी तो ये थे नहीं, और भोली आत्माओं को ये फिर भी ये नाम जाप करते हुए भी नरक में जाते और यही काल के जाल में रह जाते। तो वही पुण्यात्माएं जो भगवान को चाह रही थी, 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे स्वयं, और एक लीला की थी, प्रत्येक युग में करते हैं। सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, कमल के फूल पर सरोवर में आकर के विराजमान होते हैं, वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते, फिर वहां परवरिश उनके घर होने से उसी माहौल में उसी कुल के माने जाते हैं, और कंवारी गायों से उनके दूध की परवरिश, दूध पान होता है, कंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला होती है। यह ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा 3 स्थिति में सभी का धारण पोषण करता है। एक स्थिति में सतलोक में रहते हैं, उनका करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा ऐसे एक रोमकूप की शोभा है, प्रकाश है। और अन्य रूप हल्का तेज पुंज का हल्का रूप बना करके एक साधु महात्मा के रूप में आते हैं, जब चाहे किसी महापुरुष को कहीं प्रकट होकर मिल जाते हैं। और एक रूप में वो एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके वो ऐसी लीला करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो बचपन में उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और वो कबीर साहब की 600 वर्ष पहले उनकी जीवनी में लिखा है कि उस परमेश्वर ने 25 दिन के हो गए थे, कुछ खाया पिया नहीं, मुंह बोले मात पिता नीरू नीमा, जो जल से कमल के फूल से उठा कर लेकर गए थे। वो चिंतित हुई, फिर परमात्मा ने दया बख्शी, उनको प्रेरणा दी, क्योंकि वो पहले शिवजी भगवान के उपासक थे। फिर उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था, तो भगवान शिव को याद कर रहे थे, फिर भी मुसलमान होते हुए भी हृदय से शिव को नहीं भूल पाए थे। तो कबीर परमेश्वर की प्रेरणा से शिव जी आए शिवलोक से साधु रूप बना के। फिर परमात्मा कबीर जी ने नवजात शिशु के रूप में उनकी गोदी में, शिव जी की गोदी में आकर के उन्हें गोदी में लिया। तब कहा कि इनको कहो कंवारी गाय लावे, उस पर आप आशीर्वाद देना, तब मैं दूध पीऊंगा। ऐसा ही किया गया। तब कबीर साहब की लीला कंवारी गायों के दूध से हुई थी। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। थोड़ी सी झलक देता हूं। अपने आत्माओं, हमने अध्यात्म ज्ञान समझना है। आप विद्यार्थी हैं, दास टीचर है, एक रोजगार रोजी रोटी के लिए हम अपने बच्चों को 16, 17, 20 वर्ष तक फ्री कर देते हैं कि तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। फिर उनको क्या मिलता है? 2 टूक मिलते हैं, और वो भी मृत्यु हो जाए तो वो सारा कुछ करा भी रह गया। और अब आपको क्या मिलेगा? आपको कहते हैं यहाँ का किया हुआ आपको सतलोक में सुख मिलेगा, जो आप यहाँ साधना पढ़ाई करोगे। तो इसके लिए आप जी ने कुछ समय देना पड़ेगा भगवान के लिए, और समय वो देगा जिसके आप पक्की समझ में आ जाएगी। जैसे हमने अपने बच्चों को 20 वर्ष दे दिए, ये पक्की जचगी हमारा कि ये पढ़ेगा तो कुछ प्राप्त करेगा, तो नो डाउट एक रूटीन सा बन गया फिर सबका। तो ऐसे ही इस ज्ञान से आपके हृदय में एक परिवर्तन होगा कि यहाँ की रोजी रोटी भी भगवान ने देता है, उसके बिना नहीं दे सकता। चाहे कोई कितना सर पटक लो और कितने तुम इन राजनेताओं के निकट घूम लियो, जब भाग में नहीं होगा तो कति नहीं दे सकते हुए से सर पटक लेना। और देना भगवान ने 2 रोटी चाहिए, हमने घनी बकवाद देंगे, आवश्यकता नहीं रहेगी, महसूस नहीं होगी। अब ये ड्रेस आपको मिली है ना, यह ड्रेस मनुष्य वाली, ये विद्यार्थी की ड्रेस है इस पृथ्वी पर। और विद्यार्थी
अपने उद्देश्य को बोलकर फिल्म देखता है, गाने सुनता है, ताश खेलता है, सुल्फा पीता है, घुट्टी लाता है, तो उसके कैसे लक्षण है? क्या वो उपलब्धि करेगा उस अपने पढ़ाई की? नहीं, वो फिर सदा दुखी होगा। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ था, यहाँ से सत भक्ति करके और सतलोक में मिलेगी, यहाँ करी हुई कमाई आपको, वहाँ सुख होगा। और यहाँ भी सुविधा पूरी देगा, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, उस परम पिता के बच्चे हो, आपको विद्यार्थी बनाकर भेजा है तो सुविधा भी वो देगा। 2 रोटी चाहिए, बकवाद नहीं। गुटी लाना, फंड करना, 6 प्लाट ले ले, 4 कोठी बना ले, और कल मर जाए फिर कुत्ता बने अंडे, सिर पर धर ले कोठी नर उसने। तो ये बात आपका समझ में आवेगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक तो हमने बकवादें सुनी और वो देखी है। तो इस प्रकार परमात्मा ने ये शरीर इसलिए दिया आपको कि आप विद्यार्थी हैं, और सब इसको पुनः सोचो इस बात पर। और यहाँ का जैसे जो बच्चा जो ट्रेनिंग करता है, जिस भी साइड की, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई वैसे पढ़ रहा है, कोई शास्त्री की कर रहा है, तो वहाँ की हुई पढ़ाई उसको फील्ड में सुख मिलेगा, और वो वहीं सुख प्राप्त कर रहा है, तो यूजलेस हो गया उसका सारा काम। तो आप जी जो यहाँ सुख ढूंढ रहे हो, MLA MP मिनिस्टर मंत्री बन के, या यहाँ कोई कार कोठी बनाने में ही जुटे रहते हो, आप उद्देश्य भूल चुके हो अपना। अब फिर याद करो। और यहाँ का किया सतलोक में मिलेगा आपको, वहाँ ठाठ करियो, कुछ भी काम को ना, सारे सुख कितना बैठे बतलाइयो, और कहीं कुछ खाइयो पियो, सारे मौज, विमान आपके सामने होगा, जहाँ बैठ कर जाइयो, सारी सैर सपट्टे करियो, वहाँ सारा सुख वहाँ पर है एज इट इज। ये नकली पंथ बताया करते, सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। इन्हें खक देखा वहां पर। तो परमात्मा ने दया करी थी धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान तो सारा ज्ञान जो दास आपको बता रही है, वो असली ज्ञान। कहीं बाहर न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। अब ये जितने भी पंथ थे, ये सब मैच्योर हो लिए, इन्होंने जो ज्ञान देना था दे चुके हैं, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं उनके और उत्तराधिकारी। और अनुयायियों को पता है ये क्या ज्ञान देते हैं। अब इस तत्व ज्ञान के सूर्य की रोशनी में अब वो ऐसे छुप जाएंगे जैसे उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तारा मंडल बैठे कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी यू कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चला मैदान। तो इन सब फेल हो जाएंगे जितने भी संत पंथ है ये नकली, और एक ही ज्ञान रह जाएगा परमात्मा का, क्यों हम सभी उसी के बच्चे हैं और उसी के लिए हम भटक रहे हैं। गुरुओं के पास उसी के लिए गए, हमने धर्म भी भगवान पाने के लिए ही अलग बनाए। अब वो हमें सहज में मिलने जा रहा है तो हम फिर एक हो जाएंगे, अवश्य होंगे, देख लेना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब क्या है, जो प्रसंग उस पर आते हैं कि उस परमात्मा की पहचान होना अनिवार्य है कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है। और जहां हम जाने के लिए मोक्ष प्राप्त करके वहां जाना चाहते हैं, वो स्थान कैसा है। कोई न को वहां तो प्रकाश ही प्रकाश, आत्मा उसमें अमर आनंद लेती है। खाक आनंद लेगी जब उसमें बूंद समंदर में मिल गई, या बड़ा बूंद की तरह घूमे डोट 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 से, क्या आनंद होया। वो प्रमाण कहाँ है। दास जो बता रहा है, उन महापुरुषों ने देखा जिनको वापस छोड़ा गया था, उनके द्वारा बताए गए उस आंखों देखे विवरण से परिचित करा रहा है कि वहां उन महापुरुषों ने ये बताया है। और ये लिखा हुआ सदग्रंथों में कबीर पंथी पहचान सके नहीं, सब निराकार बतावे। चेतन ही चेतन है, भगवान वहां निराकार है। तो इन्होंने क्या देखा, ये झूठे हैं, अनुभवहीन हैं, इनकी वहां तक पहुंच नहीं हुई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो आप जी ने स्वयं सोचना है और जानना पड़ेगा, और फिर यहाँ आकर कल्याण कराओ। अब जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान कौन है, जिसने वेदों में जो लिखा है, विशेष वैसे तो ये विश्व के ग्रंथ है, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता,
ये पवित्र 18 पुराण ये उस समय लिपिबद्ध किए गए थे जिसमें कोई मजहब धर्म नहीं था। ये विश्व ग्रंथ है, लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ज्ञान तो परमात्मा ही आकर देता है, अपने मुख कमल से बोलता है। यही तो वेद बताते हैं। और यही पवित्र गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है, उसमें विस्तार से लिखता है, बोलता है, और वो लिखे जाते हैं। वो तत्व ज्ञान है, वो केवल तत्वदर्शी ही बता सकते हैं, और उनके पास नहीं हो सकता। तो तत्वदर्शी ये दास है पुण्यात्माओं आज पूरे विश्व में, ये सत्कर मान लियो। तो ये हो गया ज्ञान। वो ज्ञान कौन सा है, फिर उसमें भगवान कैसा है, क्या लीला करता है, वेद बताते हैं। और वेदों को पूरा, वैसे विशेषकर वर्तमान में पवित्र हिंदू धर्म के पुण्यात्मा तो अवश्य स्वीकार करते हैं कि वेदों में जो लिखा सही है। बाकी अन्य धर्मों के लोग भी वेदों को मानते सही हैं, वो स्वयं उसका पढ़ नहीं रहे, उसका अध्ययन नहीं करते, वो अलग बात है। अब देखो वेद क्या बताते हैं, एक विशेषता और देखो कमाल मालिक का। ये जितने भी आर्य समाज के आचार्य हैं या महर्षि दानव जो आर्य समाज प्रवर्तक कहा जाता है, वो खुद तो मानते हैं परमात्मा निराकार है, वहां पर परमात्मा कहीं एक स्थान पर भी नहीं रहता। इनकी अपनी धारणा, अपना अनुभव है जो वेदों के विपरीत है। और वो वेदों को सही भी मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सही है, और वेदों का अनुवाद भी स्वयं कर रहे हैं। देख कमाल कुदरत का, कैसी दया करी आपके ऊपर। यदि इन वेदों का अनुवाद ये रामपाल दास करता तो ये टांग अड़ा देते यार ये समाज के आचार्य कि रामपाल के जाने संस्कृत ने झूठ बोला है। इसी दया बख्शी दाता ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद, इनका पता भी कोई ना, मैंने लिख के दिया। परमात्मा ने कहा कि चोर चुरावे तू बड़ा और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छनी ना। सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, मिटा नहीं जा सकता, कुछ दिन दबाया जा सकता, पर 13 दिन दबा दी इन्होंने। अब देखो वो आर्य समाज के लोग जो परमात्मा को निराकार मानते हैं और एक देशीय नहीं मानते और वेदों को सत्य मानते हैं। अब वेद क्या प्रमाण देते हैं, अपने आंखों से पढ़े हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा ही अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। ये आर्य भाषा भाष्य है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। और ये प्रथम ही सूक्त है, ये प्रथम सूक्त है। और ये प्रथम मंत्र में आप देखिएगा इसमें लिखा है सोम माने हे परमात्मा। यह परमात्मा के विषय में चल रहा है इनका जानकारी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में यह स्पष्ट कर दिया है। उस ये देखो अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अभी माने सब प्रकार से, अभी अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, अभी माने पूर्ण रूप से, जाके संग बैल नहीं लागा, वो कुंवारी गाय बछिया, धेनु माने गाय। संस्कृत देखिएगा, अभी अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम, सोम इद्राय पातवे, ये 9 में। तो इम माने उस, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, अमर परमात्मा को, ये सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशुम रूप में जो प्रकट होता है, इन्होंने कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या यानी कति पूर्ण रूपेण अंटज बिना धनाई, यानी अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई, यानी गाय को हम बिना धनाई कहते थे, भैया धनाई नहीं से गाय। तो अभी अधन्या माने कंवारी गायें, गौएं तृप्त करती है। यहाँ पर जो गायें नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है। अधन्या बिना धनाई एक लोकल लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में हमारे, और वही क्योंकि हमारे
सबकी भाषा के अंदर किसी ना किसी भाषा का कोई शब्द अवश्य मेल खाता है। तो अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, यानी जो सांड ने टच ना करियो। अब यह धन्या का अर्थ होता है बिल्कुल अछूत, छुई भी ना हो। इसका अर्थ है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रगट होता है और लीला करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बचपन से ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देता है। वो उस तत्व ज्ञान को सुनाने के लिए ही आता है। उस गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्मण मुखे, सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी में वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो ये तो प्रमाण आपने मिला कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। या वही कौन से भगवान के जिनको हम भगवान मानना करते, तो उनमें किसी एक का दिखा दो उदाहरण, राम का, श्री कृष्ण का, या श्री विष्णु का, श्री और किसी भी देवता का, या कोई जिनको 9 अवतार मानते हैं या 50-25 अवतार मानते थे, या कोई पीर पैगंबर का दिखा दो या लीला जो दास आपको वेदों में प्रमाणित करा। अब उनकी जीवनी में 600 वर्ष पहले जो दाता ने लीला की थी, जो करता ही ऐसी है, प्रत्येक युग में वो दिखाते हैं। ये है कबीर सागर। खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। कबीर सागर, ज्ञान सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी, भारत पथिक, स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसके देखिएगा 74 पृष्ठ पे ज्ञान सागर। अब सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। अब पुत्र को प्राप्त करके कहते हैं जुल्हा, वो नीरू खुश हुआ। ले सुत चले हरस मन कीना, बच्चे को लेकर चल पड़े खुशी खुशी से। अरतासों पुन अस बोल ही लीना, सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, अन्न पानी बखे नहीं जुल्हा शोक मनावे। कुछ खाता पीता था नहीं और वो जुल्हा यानी नीरू बड़ा दुखी हुआ। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धार्या, जुल्हा को तब वचन उचार्या। पूर्व जन्म मत ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली बाती। कुछ तुव सेवा हरि की चूका, ताते भयो दुल्हे का रूपा। प्रीति प्रभु गही तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो ही दीना। वैसे तो वास्तविकता अलग से है, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा गरीबदास, उसके द्वारा मेरे यथार्थ ज्ञान को पुनः प्रकट किया जाएगा। मैं उसको सत्य से परिचित कराऊंगा, दोबारा छोड़ूंगा, वो फिर सही ज्ञान लिखेगा। तो तब तक परमात्मा ने क्या कहा था कि मेरे इस कबीर सागर में थोड़ा बहुत ये अनसमझ लोग कबीर पंथ में काल के दूत घुस के कुछ परिवर्तन कर देंगे, लेकिन सच्चाई को छुपा तो नहीं सकेंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते। इन्होंने रामानंद से जोड़ दी कि रामानंद ने कहा कि एक गाय लिया कंवारी। वास्तविकता गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखी है कि शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और उन्होंने आकर शिवमंडल से साधु रूप बना के शिव जी आए, क्योंकि वो नीरू और निमा शिव के पुजारी थे। उसी जन्म में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, वो जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे। भले ही वो मुसलमान थे, लेकिन अंतःकरण से पुकार अपने शिव जी की किया करते थे। तो शिव जी आए थे और फिर परमात्मा ने आपको बता दिया। खुद कबीर साहब बोल रहे थे, 25 दिन के बालक, उनसे 7 बार चर्चा की थी। उससे कहा था कि इनको कहो कुंवारी गाय ले आवे, आप उस पर आशीर्वाद रख देना, वो दूध देगी, वो पिया करूंगा। और वो देती ही रहेगी, फिर ब्याह नहीं की कभी भी, ना नए दूध होगी।
और वैसे दूध देती रहा करेगी, उसके बाद दूसरी शुरू हो जाएगी ऐसे। अब देखिएगा, तो इन्होंने जैसे तैसे हमने सच्चाई से परिचित होना है, जैसा भी है। देखिए कि इनके अनुसार क्या है, रामानंद ने कहा कि तुम पहले ब्राह्मण थे पिछले जन्म में, तुमने कोई गलती कर दी भगवान की भक्ति में, इस कारण से तू धानक बन गया, दुल्हा बन गया, और तेरी प्रीति को देख करके भगवान ने तुझे जंगल में लड़का दे दिया, बच्चा दे दिया। वो तो जैसे इनकी सोच है, हमने सिर्फ उस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि वो लीला कैसे हुई थी उस परमात्मा की। अब ये क्या कहता है नीरू जुलाहा, हे प्रभु जस कीन्हो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ये भूखा है कुछ खावा, इसी तरीका बताइए। अब देखो इन कबीर पंथियों ने जो गलतियां की हैं स्पष्ट है। यह नीरू लिखना था, नूरी लिख रखा है, नूरी वचन, ये नीरू वचन है। तो यूं गलती होगी इनसे, और फिर उस गलती को सुधारने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड से ले जाकर वापस छोड़ा। उन्होंने फिर उसकी पूर्ति कर रखी है। सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के थे। उसके बाद गरीबदास जी के ग्रंथ में एक मात्रा की भी गलती कोई नहीं कर सकता। एक ने कोशिश की थी थोड़ी सी परिवर्तन करने की, गरीबदासी साधु ने, उसको अदरंग मार गया। तो सबको डर हो गया कि इसमें बिंदी भी मत हटा दिए, उसकी ये दशा हो जाएगी, नहीं तो ये अपनी जीव संज्ञा में इसमें भी काल के दूत गड़बड़ कर जाते। गरीबदास पंथ से दास निकल कर आया, उनकी पूरी हिस्ट्री से परिचित है, तो उसमें उन्होंने जरा सा भी परिवर्तन नहीं किया। तो उस दास के पास है आज वो सारा यथार्थ ज्ञान, और इनसे मेल खाता है, जो उससे इसमें कुछ गड़बड़ है इससे शुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार ये श्रेष्ठ ज्ञान मक्खन काट गए और 2 बार ताके देसी घी बना दिया आपके लिए। हे प्रभु जस कीन्हो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ये भूखा है कुछ खावा, इसी तरीका बताइए। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। उसने बताया कि तुम्हारा बेटा कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई विद्वान पुरुष का अवतार है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। कि एक बछिया ले आओ जिसका बैल ना लग गया हो, अर्थात जो कभी भी नए दूध ना हुई हो, दढ़ाई ना हो, यानी बैल ने टच ना करी, अर्थात कंवारी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सच साहेब। सर क्या नाम है आपका? नारायण महतो। नरेंद्र महतो जी, आप कहाँ से हैं? झारखंड धनबाद से। नरेंद्र महतो जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 मई 2020। नरेंद्र महतो जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने अभी तक? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हनुमान जी, भोलेनाथ, दुर्गा का, सब देवी देवता का पूजा करते थे। कांवर लेके देवघर भी गए थे 3 बार। उसके बाद जो हम लोग का घर में बलि उली होता है, सब बलि उली करते थे। सब जो बलि प्रथा चल रहा है पूर्वजों से, वो सब करते थे भक्ति, वही सब देखा देखी। संत रामपाल जी महाराज का जब हमको ज्ञान मिला तो वो सब छोड़ दिए, त्याग कर दी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने का क्या कारण बना आपका? एगो भगत जी हमको छोटू लाल दास है, वो भगत जी हमको ज्ञान गंगा बुक दिए थे। होली मतलब लॉकडाउन 20 में होली था ना, होली के लगभग होली ही में हमको दिया था ज्ञान गंगा बुक। वो बुक पढ़ने के बाद 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़ने में बहुत अच्छा लगा कि हाँ भगवान से भेंट हो जाएगा। ज्ञान गंगा बुक पढ़े और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया ऑनलाइन मोबाइल थ्रू से, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली, आप हमारे चैनल्स पर अपने अनुभव बताने आए हैं। आपके हाथ में जो रिपोर्ट्स हैं, बताएंगे कि ये किस चीज़ की रिपोर्ट है, क्या हुआ था आपको? देखिए, हमारे पास जो रिपोर्ट है, डॉक्टर ने कैंसर बोल दिए थे कि, और सूझ के मेरा पूरा आँख बंद भी हो गया था, मुंह बंद हो गया था। मतलब हम 3 महीना तक खाली सत्तू और दूध के अलावे जीवित थे। मेरा साथ जो भाई लोग जाता था
बोला सब कोई बोलता था कि तो भैया बचबे नहीं करेंगे। जब डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर है तो बोला कि मतलब ये वाला जितना है ना सब ये सब काट के हटाना होगा और कोई चीज़ स्टील उस्टील डाल देंगे। तो डॉक्टर से हम सलाह लिए कि देखिए जो भी 3 लाख रुपया भी लेंगे आज जैसे ये वाला जैसा है वैसा हो जाएगा। तो बोला कि उसका गारंटी नहीं लेंगे। तो बोला गारंटी नहीं लेंगे, 3 लाख रुपया भी बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि गारंटी नहीं लेंगे तो फिर कैसे होगा। तो बोला कि नहीं वो वाला तो नहीं गारंटी ले सकते, एक गाल बैठ भी सकता है, एक साइड हो जाएगा। तो संत रामपाल जी से अर्जी लगवाए, गुरुजी मेरा साथ ऐसा ऐसा घटना, रांची से मतलब रेफर कर दिया भिलोर और मेरे पास पैसा है नहीं, 300 रुपया कमाते हैं मजदूरी और 3 लाख कम बात है। और जिससे भी मांगते हैं वो भी बोलते हैं कि आप तो ये बचबे नहीं करेगा तो पैसा देगा कहाँ से। तो फिर कहीं तो बोले कि आप ही जो कर सकते हैं, जब लाखों लाखों को आप ठीक कर सकते हैं तो एक हमको भी देख लीजिए परमात्मा। आप अर्जी में आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे, भरोसा रखो परमात्मा और भक्ति करो और सब ठीक कर देंगे। देखिए पूरा सूझ गया था, अभी थोड़ा हल्का सा बचल है, दिखा सकते हैं। देखिए मुँह में कैंसर था, देखिए थोड़ा सारी वहाँ जो इतना बड़ा जो दिखा रहा है ना ये वाला इतना बड़ा फुलल था, लेकिन मालिक बिना ऑपरेशन से ठीक कर दिए। संत गुरु रामपाल जी महाराज, मैं जैसे मुख से आवाज बोल नहीं पाता था ना खा पाता था, लेकिन देखिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज गुरु महाराज की कृपा देखिए कि सब खड़ा करके अभी टीवी में देख रहे हैं। जितना हमारे भगत भाई जगत के लोग सब देखिए कि एकदम सच्चाई क्या है। देखिए यहाँ पर जो मांस कितना बड़ा हुआ था और ये है कैंसर था मेरा। ये रिपोर्ट देखिए कि सच्चा कि गलत ही सही है, आप लोग देखिए सच्चाई क्या है। लेकिन देखिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का दया से देखिए सब ठीक कर दिए। देखिए हमारा पास कितना एक्सरे किए हुए हैं जांच में, मतलब 85,000 खाली जांच करवाए हैं भगत हम अपना बीमारी के लिए। देखिए कितना एक्सरे वाला है, सब है। उसके बाद देखिए एथी दिखा रहे हैं जो इलाज चल रहा था, देखिए नारायण महतो लिखा हुआ होगा, नारायण महतो इलाज देखिए कितना गहरा था। संत रामपाल जी महाराज के दया से आज ठीक ठाक है। इतना नशा करते थे कि मत पूछिए कि 98 से हम गुटखा उटका सब खाते थे, शराब 1.5 बोतल दारू, महुआ वाला 1.5 बोतल दारू पीते थे। और आज देखिए कि परमात्मा की दया से ज्ञान गंगा बुक पढ़े, खैनी गुटखा सब मेरा छूट गया खाली पढ़ते पढ़ते ही। कि देखिए इतना शक्ति है बुक में, जो भी ज्ञान गंगा बुक पढ़ते हैं देखते हैं तो उसको पढ़ना है बहुत अच्छा से, बहुत अनमोल ज्ञान है ज्ञान गंगा में। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने बताया कि आपको भयंकर कैंसर का रोग था, वो ठीक हो गया, आपका नशा छूटा। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं आप उनके लिए एक उदाहरण हैं। आपके पास रिपोर्ट्स भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से ग्रस्त हैं। लोगों के पास पैसे नहीं हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे भी हैं लेकिन अब उनका इलाज संभव नहीं है। आपके साथ तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, आप बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गए। तो वो लोग अगर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? देखिए जो भी कोई भी जैसे रोग बड़ा बड़ा रोग हो जाता है तो आप कैंसर जैसा भयानक हमको देखिए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे, सद्भक्ति करेंगे तो सब ठीक कर देंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से अनेकों चैनल में टीवी में चलता है, संत रामपाल जी का सत्संग चलता है, उसमें देखिए कि बहुत अनमोल ज्ञान है। उसका नीचे पट्टी चलते हैं, वह पट्टी के नीचे आश्रम वाला नंबर चलते हैं, उसे कांटेक्ट करके अपना नज़दीकी नामदान सेंटर का पता लगा के अपना नाम दीक्षा कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सच सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।